हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 के थर्ड जो हमारी पैथवे है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट किया था। मींस उसकी 2 कोड लैब कंप्लीट की थी एंड आज हम करेंगे फोर्थ कोड लैब। वो है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ इमेजेस यूजिंग कार्ड्स। तो इसको ओपन कर दो पहले। ओके, तो ये ओपन हो गया। तब गाइज इसके अंदर पहले हमें ये ऐप हमारा रेडी होना चाहिए। तो आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो गाइज आपको याद होगा कि हमने लास्ट कोड लैब में एक रिसाइकलर व्यू का ऐप बनाया था। तो ऐप का लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे अफर्मेशन है उसके अंदर सारे डाटा। तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अभी, जैसे यहाँ पे 10 सेट्स ऑफ डाटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक सेट ऑफ डाटा के लिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है आई एम स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इमेज प्रोवाइड करेंगे। मीन्स कैसा होगा इसका ओवरव्यू फाइनल, ये ऐसा होगा जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग एंड उसके लिए एक इमेज, फिर आई बिलीव इन माई सेल्फ उसके लिए एक इमेज। तो हम ऐसा ऐप बनाएंगे अब। तो इसके लिए आपका ये जो ऐप है ये रेडी होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना होगा तो आप जाके पिछले कोड लैब से सिर्फ कोड यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो फिर आप मेरा पिछला वीडियो देख के समझ के आप वो बना भी सकते हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। तो अब है एडिंग इमेजेस टू लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिए जो भी इमेजेस हम यूज करेंगे उसकी। तो आपने डाउनलोड कर लेना इसको, जिप फाइल है, उसको कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना। फिर उसके बाद में हमें उसको ड्रॉएबल में इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी इमेज टू ए कंप्यूटर एंड रेज ड्रॉएबल और ड्रॉएबल इमेज वन। ओके, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर, इसके अंदर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, एंड जो भी हमारी फाइल रहेंगी उसको हमें सिलेक्ट करके यहाँ पे इनपुट करना है। तो एक बार मैं वापस से देखता हूँ क्या बोला है इन्होंने। कॉपी द इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू द प्रोजेक्ट रिसोर्स फोल्डर, app src main resource drawable with Android Studio. Okay, once this resource has been added. तो इसके लिए तो हम ये जो मैंने यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड किए सबका एक बार सिलेक्ट करेंगे एक साथ, कॉपी, एंड हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या करना है, ये जो ड्रॉएबल फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके इसमें पेस्ट कर देना और ओके करना है। और ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी इमेजेस आ गई है। एंड ऐड फाइल्स टू गिट, गिट में हमें नहीं करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस आ गई है। यहाँ पे क्या हुआ, 10 ओके। हाँ, तो सारी प्रॉपरली इमेजेस आ गई, इमेज 1.jpg। सबका नाम भी सेम है जैसा उन्होंने बोला है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, ऐड सपोर्ट फॉर इमेज इन अफर्मेशन क्लास। ओके, तो पहले अफर्मेशन क्लास कहाँ पे हम वो देखेंगे। एरिया मेरी अफर्मेशन डॉट के टी। तो इसके अंदर हमें इसको डालना है। तो इसका मतलब ये कोड हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मतलब जो भी हमारा जो स्ट्रिंग की रिसोर्सेस है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हम जो भी प्रॉपर्टीज है अफर्मेशन की हमारे डाटा क्लास की, उस वो जो वैल्यूज होल्ड करते हैं हम उसको ऐड करें। जैसे पहले तो सिर्फ जो हमारा डाटा था, मतलब एक स्ट्रिंग थी उसकी वैल्यूज थी, अब हम इमेज भी ऐड करेंगे, इसलिए इमेजेस को भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने कोड को यहाँ पे पेस्ट किया। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये लाइन तो पहले से थी, हमने यहाँ पे एक और ऐड किया है, वो है ड्रॉएबल वैल्यू इमेज रिसोर्स आईडी। मीन्स हमने यहाँ पे इमेज को भी ऐड किया। तो जब भी हमें कॉल करना होगा तो अफर्मेशन के थ्रू हम इसको कॉल कर सकते हैं हमारी इमेज को। फिर उसके बाद में डाटा सोर्स डॉट के टी फाइल को हमें चेंज करना है। तो इसको भी कॉपी करेंगे। इसमें तो वैसे हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बट वो पूरा इतना सारा वापस से लिखने की जगह मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा, डाटा डाटा सोर्स। तो ये फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये जो बनी है ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए बनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पे हमने जैसी जो अफर्मेशन थी उसको चेंज किया। अफर्मेशन क्या करिए, अब दो इसको मतलब जो दो चीज़ों को कॉल करिए, एक तो एक स्ट्रिंग रहेंगे और एक इमेज रहेंगे। तो यहाँ पे तो हमने एक ही प्रोवाइड की, तो उसको हम चेंज करके दो प्रोवाइड करने के लिए कर देंगे। तो इसको चेंज करूँगा।
तो अब देखो सारे एरर हट गए। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले एक हमने फॉर्मेशन 1 एंड इमेज 1 पास की एंड उसके बाद में इमेज 2 पास की। एंड गाइस अगर आपको यहाँ पे भी एरर आ रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो इमेज 1 है इसका नाम और जो आपने यहाँ पे ऐड किया उससे मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो उन्होंने हमें zip फाइल में नाम प्रोवाइड किए वो शायद से थोड़े से अलग हो सकते हैं, आपने अगर जब ट्राई करोगे तब। तो इसलिए यहाँ पे आपने नाम चेक कर लेना जो भी आप इमेज ऐड करोगे, एंड उसके नाम होने चाहिए इमेज 1 इमेज 2, इस फॉर्मेट में होने चाहिए नाम। तो हमने ये भी ऐड कर दिया। फिर इसके अंत में हमारे लेआउट को सेट करना है। तो लेआउट में आप डायरेक्टली जैसे डिज़ाइन में जाके लेआउट चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कोड स्विच करेंगे। तो पहले आते हैं लिस्ट आइटम एक्सएमएल फाइल में, लेआउट, लेआउट में लिस्ट आइटम एक्सएमएल फाइल। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू अभी है। तो अब हमें इमेज भी ऐड करना है, तो वो करेंगे। इसको कॉपी करता हूँ पहले, इसके अंदर इमेज व्यू पे ऐड करना है आगे। तो पहले इतना कॉपी करता, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब गाइस हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट क्यों यूज़ किया, तो पहले जो हमारा फ्रेम लेआउट था तो उसको हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमारा जो भी व्यू था वो सिर्फ एक सिंगल, मतलब एक सिंगल स्ट्रिंग थी, मीन्स एक टाइप था। बट हम यहाँ पे अब एक टेक्स्ट व्यू भी दे रहे हैं और एक इमेज भी दे रहे हैं, मीन्स दो अलग अलग व्यूज़ दे रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ करना पड़ा। एंड इस लीनियर लेआउट के कुछ कम फंक्शंस रहते हैं। फिर इसके आगे और अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम यूज़ करते हैं, हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो वो तो हमने देख लिया है। इसके अंदर में इमेज व्यू को भी ऐड करेंगे हम, कंट्रोल सी, यहाँ पे इमेज व्यू को ऐड करेंगे कंट्रोल वी। तो ये ऐड हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज व्यू ऐड हो गई है एंड प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स के साथ। आपको एक कंस्ट्रेंट्स तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, आप देखते से समझ जाएंगे कि क्या क्या है हमने। बस ये इंपोर्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी यानी कि अगर कंपलसरी नहीं है जैसे इंपोर्ट होना, अगर उसको इमेज नहीं मिली तो इंपोर्ट नहीं होंगी। फिर इसके अंदर अपडेट द आइटम एडेप्टर टू सेट द इमेज, मीन्स हमें अब इमेज को सेट भी कराने का। जैसे हमारा एडेप्टर क्या कर रहा है कि इमेज को प्रोवाइड कर रहा है कि कौन से टाइम पे कौन सी इमेज को प्रेजेंट करना है, वो हमारा एडेप्टर वर्क करेगा। तो अब एडेप्टर को बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारे सिर्फ स्ट्रिंग नहीं शो करना है, अब स्ट्रिंग के साथ में एक और चीज शो करना है, वो है इमेज। तो इसलिए इसको कॉपी करेंगे। अब आइटम एडेप्टर केटी फाइल देना है, ये एडेप्टर, इसमें आइटम एडेप्टर। तो इसके अंदर हमें क्या चेंज करना है, क्लास व्यू होल्डर, ओके। क्लास आइटम व्यू होल्डर को चेंज करना है ना। आइटम एडेप्टर डॉट केटी फाइल में છે वही होना, ओके। ये क्लास, क्लास आइटम व्यू होल्डर। तो ये आइटम व्यू होल्डर के नाम से आप समझ गए होंगे कि जो भी हमारा आइटम है उसको होल्ड करिए। तो अब यहाँ पे दो आइटम होल्ड होंगे इसमें, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे एक इमेज होल्ड होंगी और एक टेक्स्ट व्यू होल्ड होगा। तो यहाँ पे अभी एरर आ रहा होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके अंदर हमारा जो ओवरराइड फंक्शन है, मीन्स जो हम ऑन क्रिएट फंक्शन ऑन बाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे। इसको क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जैसे प्रीवियसली यू सेट द अफर्मेशन स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी ऑन टेक्स्ट व्यू इन द आइटम व्यू होल्डर, नाउ सेट द अफर्मेशन आइटम्स रिसोर्स आईडी ऑन टू इमेज व्यू ऑफ द आइटम लिस्ट। यानी जो भी हम इमेज प्रोवाइड करेंगे अब वो हम उसको सेट करना है। तो कहाँ पे बोला, ऑन बाइंड। यानी जैसे हमारा जो स्क्रोलिंग रहेगा सारी इमेज शो होना वो खत्म हो जाएंगी, तो उसके अंत में वापस से फर्स्ट इमेज से वो रिप्रेजेंट होगा। तो उसके लिए हमने उसको सेट किया। फिर इसके अंत में आप यहाँ पे इमेज व्यू एरर आ रहा, यहाँ से यहाँ पे क्लास इंपोर्ट नहीं थी। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो बल्ब का आइकॉन आया, आपको वापस दिखा था। इसके ऊपर होवर किया मैंने एंड ये इंपोर्ट पे क्लिक किया तो इमेज व्यू इंपोर्ट हो गई मेरी यहाँ पे एंड एरर हट गया मेरा। इसके अंदर बोला ऐप को रन करके देखना, तो हम बाद में देखेंगे उसको, पहले आगे जो भी और वर्क है वो भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या किया हमने कि जो हमारा पहले ऐसा दिख रहा था
तो यहाँ पे जस्ट ऐसे इमेज है, फिर उसके आगे में ये, तो उसको थोड़ा सा और पॉलिशिंग किए जैसे कार्ड में दिखेगा वो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्ड्स टाइप में प्रिंट होगा। तो क्या है, तो इसका सॉल्यूशन कोड में डायरेक्टली देखता हूँ। इन्होंने गिटहब से दिया है। ओके, हम यहीं पे चेंज करते हैं, क्या ही जा रहा। हम्म, तो इसके लिए सबसे पहले पैडिंग ऐड करना है लिस्ट आइटम एक्सएमएल में। ओके, पहले देखते हैं लिस्ट आइटम कहाँ है। ये रही हमारी फाइल। इसके अंदर क्या है, लीनियर लेआउट, एंड्रॉइड पैडिंग। तो ये लाइन को ऐड किया है हमने। पैडिंग ऐड किए मतलब जो भी हमारे आइटम्स रहेंगे उसके बीच में। ये हो गई पैडिंग। फिर टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या क्या है, वापस से पैडिंग ऐड की है शायद से। पैडिंग ऐड की और टेक्स्ट का अपीयरेंस कैसा होगा वो बताया हमने। तो ये तो आपको याद होगा, हाँ हमने शायद से फर्स्ट कोड लाइन में देखे थे यूनिट के कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो हेडलाइन आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन मीन्स ये जो भी आइटम आएंगे वो हेडलाइन 6 के फॉर्म आएंगे। मीन्स उस हेडलाइन 6 यानी बोल्ड कितना रहेगा उस हिसाब से वो प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों लाइन को भी ऐड करते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, यूज कार्ड्स। तो लिस्ट आइटम एक्सएमएल में भी हमें कार्ड्स को यूज करना दिखाना पड़ेगा। क्या अभी उसको सिर्फ इमेज प्रेजेंट नहीं करना है, अब उसको कार्ड के फॉर्म में यूज करना है। तो लिस्ट आइटम एक्सएमएल ये इसमें है। मार्जिन दी इन्होंने, हमने अभी लिस्ट आइटम एक्सएमएल में तो किया है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे अभी जो हमने अभी तक जितना भी ये किया, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे इमेज की जो पैडिंग ऐड हो गई और मतलब वो थोड़ा सा सेट हो गया, उसकी लेआउट सेट हुई है। पर हमें इसको एक कार्ड में रिप्रेजेंट करना है, यानी एक सिंगल फॉर्मेट में आना चाहिए दोनों चीज़ें। तो उसके लिए हम यहाँ का आगे का कोड को डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। इसके अंदर हमने बस एक एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया और एक दो चीज़ें ऐड की। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन ऐड किया हमने। फिर इसमें कुछ भी नहीं है। फिर स्केल टाइप में क्या किया हमने, सेंटर क्रॉप, यानी जो भी हमारी इमेज रहेंगी वो जो भी कार्ड के सेंटर में अलाइन होंगी। फिर उसके अंदर में टेक्स्ट व्यू को 16 dp की पैडिंग दे दी एंड उसका अपीयरेंस दिया है। ये दिन क्या बोला, रन करके देखो। ये फिर चेंज द ऐप थीम कलर, यानी आप कलर्स वगैरह चेंज किया हमने थीम के। तो उसके लिए क्या बोला है, कलर्स डॉट एक्सएमएल ये आ जाते हैं। कलर्स डॉट एक्सएमएल कहाँ पे है, वैल्यूज कलर्स डॉट एक्सएमएल। तो इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, ये कुछ और ऐड करना है, करेंगे इसको। ओके कर दिया हमने। फिर चेंज द थीम कलर्स। ओके, यहाँ पे दो नए थीम ऐड किए हमने। एक है कलर प्राइमरी को हमने जो पहले हमारा कलर था उससे हमने चेंज करके उसको ब्लू कर दिया, और प्राइमरी वेरिएंट को हमने ब्लू 700 कर दिया। तो थीम्स डॉट एक्सएमएल में आएंगे। इसके अंदर कलर प्राइमरी और कलर प्राइमरी वेरिएंट की लाइन चेंज करना है। तो ये चेंज हो गई। फिर क्या, रन द ऐप, और फिर यहाँ पे जो हमारा डार्क थीम था उसके लिए भी हमें चेंज करना है, तो वो भी करेंगे। थीम्स डॉट एक्सएमएल नाइट में आएंगे एंड जो दो लाइन है कलर प्राइमरी और कलर प्राइमरी वेरिएंट उसको भी चेंज करेंगे। ये हो गया। फिर रन योर ऐप, चेक द करना, फिर चेंज द ऐप आइकॉन। तो ऐप आइकॉन चेंज करना मैं अभी आपको बता नहीं रहा क्योंकि आपने पहले भी देखा है इसको कैसे करते हैं, एंड ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग है। तो आप इसको पढ़ के देख लेना, एंड अगर आपको नहीं आता होगा तो मैंने जो ऐप बनाने की कोड लाइन में बताया था आपको, आप उसको देख के कर भी सकते हैं। तो इसको मैं अभी रहने दूंगा। डायरेक्टली हम आगे आएंगे, सॉल्यूशन कोड समरी नन मोर चैलेंज टास्क। इसको टाइम डन करते हैं इसको। तो हमारी ये कोड लैब कंप्लीट हो गई है। ये कोड लैब अभी तक की मेन कोड लैब थी। अब आएंगे हम टेस्ट। तो जो भी हमने वर्क किया उसको उसके लिए टेस्ट कैसे बनाना वो दिखाया इन्होंने। तो आपको बताऊंगा कि जैसे टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है,
टेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जैसे हम हर एक ऐप में कि हर पॉइंट पे सेट करना कि यहाँ पे ये जो वर्क है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। हम पूरे ऐप को वापस से बार बार चला के अलग अलग वैल्यूज के लिए देख तो सकते नहीं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऐप रहेगा उसके लिए। तो उसके लिए हम टेस्ट को यूज़ करते हैं ताकि उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को हम डायरेक्टली चला के देख सके। तो ये थर्ड है। इसके अंदर क्या बताया बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके अंदर सिर्फ इतना इन्होंने बताया कि जैसे हमारी जो टेस्ट स्टेटमेंट है तो उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं रहता है, मतलब जैसे हम उसके अंदर इफ वेन फॉर यूज़ कर सकते हैं बट यूज़ करना बेटर नहीं रहता है। उसके अंदर हम लॉजिक नहीं देते, बस एक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया टेस्ट डायरेक्टरी कैसे बनाना, तो आप देख के बना सकते हैं, वैसे ऑलरेडी बनी हुई रहती है। फिर इसके अंदर में क्रिएट एन इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट क्लास। सो गाइज मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, आपको बस बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे जो अफर्मेशन टेस्ट डॉट के फाइल रहेंगी उसके अंदर आपको जाना है एंड उसके अंदर ये लाइन लिखनी है। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि जैसे रन विथ, तो किसके साथ मतलब कौन से वर्जन पे रन करना है वो बता दिया। फिर उसके अंदर में @get रूल, रूल का मतलब क्या होता है कि जो टास्क है ये सबसे मेन टास्क है, तो इसको सबसे पहले परफॉर्म करना टेस्ट में कोई भी। तो वो क्या कर रही है कि जो हमारी मेन एक्टिविटी फाइल है जिसमें हमारा पूरा कोड है उसको इंक्लूड कर रही है टेस्ट के अंदर। फिर उसके अंदर में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपेंडेंसीज ऐड की हमने। तो यहाँ पे क्या किया, ऐड डिपेंडेंसी टू अलाउ इंटरेक्शन विद रिसाइकलर व्यू। मीन्स जो हमारा रिसाइकलर व्यू है उसके साथ इंटरेक्शन होने चाहिए हमारा, कि जो भी हम व्यू प्रोवाइड करेंगे कि वो कैसे वर्क कराएगा अगर वो सब। इसलिए हम इसको डिपेंडेंसीज ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लाइन को ऐड करना है। फिर आपका टोटल जो भी बाद में दिखेगा डिपेंडेंसी वो ऐसा दिखना चाहिए। तो इसको आप ऐड करेंगे बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर, तो ताकि आपका जो भी बिल्ड डॉट ग्रेडल है तो वो बिल्ड के टाइम पे इसको ध्यान में रखे कि उसको इस फॉर्म में मतलब इस टाइप को भी ऐड करना है रिसाइकलर व्यू को। तो इसके अंदर में एंड हम एक टेस्ट बनाएंगे। तो टेस्ट के अंदर क्या है आपका जो कौन सी फाइल है अफर्मेशन लिस्ट टेस्ट डॉट के टी फाइल। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो ऑन व्यू विथ आईडी मीन्स ये आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे रिसाइकलर व्यू की। एंड फिर उसके अंदर में यहाँ पे आप डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, आपने चेक कर दिया कि जैसे 9th पोजीशन तक वो स्क्रॉल हो रहा है क्या। तो वो हमने चेक किया कि जो हम स्क्रॉल करेंगे मतलब वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा टेस्ट के टाइम पे। एंड अगर वो 9th वाले जो हमारा व्यू होल्डर है 9th इमेज वो आती है तो मतलब हमारा टेस्ट सक्सेसफुल है। फिर उसके अंत में ऑन व्यू विद टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट भी आता है क्या, तो अगर टेक्स्ट आता है एंड जो इमेज का जो ये है हमारी इंस्टेंस उसके साथ अगर वो टेक्स्ट मैच होता है तो हमारी टेस्ट कंफर्म है, मतलब पास हो गई। फिर यहाँ पे एक और यूनिट टेस्ट बनाना उन्होंने बताया है। फिर एडिंग यूनिट टेस्ट डिपेंडेंसीज, तो यूनिट टेस्ट की डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करना बिल्ड डॉट ग्रेडल में वो बताया। फिर इसके अंदर में यहाँ पे टेस्ट द एडेप्टर, तो हमारा जो एडेप्टर है जो हमारे मतलब परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डाटा प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे टेस्ट बनाई है। तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर आप इमेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है एक क्लास बनाई हमने अफर्मेशन एडेप्टर टेस्ट करके, तो उसके अंदर हमने वर्जन प्रोवाइड किया, फिर उसको एट टेस्ट करके टेस्ट रन किया एंड फंक्शन बनाया एडेप्टर साइज करके। उसके अंदर क्या किया वैल्यू प्रोवाइड की डाटा, जो एक लिस्ट है ड्रॉएबल इमेज और हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी। फिर उसके अंत में यहाँ पे एक वैल्यू है एडेप्टर आइटम एडेप्टर कंटेक्स्ट डाटा। फिर इसके अंदर हमने क्या चेक किया कि असर्ट इक्वल आइटम एडेप्टर, मतलब जो हमारी साइज है जो डाटा साइज और एडेप्टर का जो आइटम काउंट है वो इक्वल है कि नहीं, तो हमने वो चेक कर लिया एंड अगर वो रहा तो हमारी टेस्ट पास हो जाएंगी। फिर इसके अंदर सोल्यूशन कोड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमने ये कोड लैब भी कंप्लीट कर दी। तो गाइज वैसे तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, मतलब क्या लिख के है, यू हैव अनलॉक्ड अ न्यू माइलस्टोन कंप्लीट 25 प्लस टेस्ट कोड लैब। अच्छी बात है। तब आगे देखते हैं हम प्रोजेक्ट डॉलर्स ऐप। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है मतलब एक ऐप बनाने का। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब आप इसको ट्राई करके देखना खुद कि इसको कैसे बनाना है। जैसे हमने बनाया था अभी उसी फॉर्मेट में है, बस उसमें हमने कैसे किया कि पहले हमारा जैसे ओरिएंटेशन है यहाँ पे पहले वर्टिकल था, तो हमने उसको ओरिएंट रिसेक्युलर व्यू को क्या किया, एक और ऑप्शन दिया ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल व्यू। तो उस हिसाब से हमने एक ग्रिड के अंदर 4 इमेजेस को शो कर रहे हैं हम, एंड वो इस फॉर्मेट में शो होगा। तो नेक्स्ट करता, इसके यहाँ पे कोड है, अगर आपको नहीं जम रहा तो आप इसमें से देख सकते, बट वैसे आपको जम जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ गया होगा
कि इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, बस जो हमारा ओरिएंटेशन है उसको चेंज करना है। एंड जो हम लेआउट आगे प्रोवाइड किए अफर्मेशन किटी फाइल में, उसके अंदर हमें बस एक दो कोड की लाइन चेंज करनी है। और जैसे यहाँ पे अब इमेज इन्होंने प्रोवाइड भी किया ग्रिड, कि हमारी इमेज की ग्रिड कितनी होनी चाहिए। फिर जो हम आइटम लिखेंगे, जैसे स्ट्रिंग रहेंगी लेरॉय, तो उसका नाम, तो उसकी मार्जिन कितनी रहेंगी, पैडिंग कितनी रहेंगी, टेक्स्ट अपीयरेंस कौन सा रहेगा। फिर ये तो ये सब उन्होंने प्रोवाइड किया, बस आपको फाइल के अंदर इंक्लूड करना है। एंड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उन्होंने सारे कोड प्रोवाइड किए हैं। तो हम तो अब इसमें आएंगे, रुकेंगे नहीं, फिर टेस्ट करना है इसको। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम क्विज में आएंगे, तो क्विज को स्टार्ट करते हैं। टेक द क्विज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर रनिंग द बिलो कोड सिंपल लिस्ट शुड बी इनिशियलाइज्ड एज। ओके, तो ओके डॉट ऐड किया तो म्यूटेबल होंगी लिस्ट। आपको याद होगा कि अगर हम लिस्ट में कुछ ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, लिस्ट में कोई भी चेंजेस करें डाटा का, तो लिस्ट होनी चाहिए म्यूटेबल। फिर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड। ओके, तो वैल लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ दिस, हाँ वैलिड है। वैल ऑड नंबर इक्वल टू म्यूटेबल लिस्ट ऑफ दिस, ये भी वैलिड है। फिर वैल लिस्ट इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, नहीं। फिर वैल फ्रूट्स इक्वल टू लिस्ट एप्पल दिस, हाँ ये वैलिड है। वैल वर्ड्स, नहीं ये वैलिड नहीं है, कोलन नहीं आता है ऐसी जगह पे। Why does the recycler view need an adapter? To adapt a data display of specific type, नहीं। To create a view group, नहीं। To create a new view holder, हाँ ये होगा फोर्थ ऑप्शन। मतलब एक व्यू होल्डर बनाने के लिए, मतलब जो डाटा को बाइंड कर सके, उसके लिए हम एडेप्टर को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस टू यूज रिसाइकलर व्यू। ओके, तो रिसाइकलर व्यू कम विद बिल्ट इन लेआउट मैनेजर, सही है वैसे तो ये। फिर recycler view lets use package to organize your code। recycler view की वो तो हम खुद ही बनाते हैं ना। recycler view help save processing time, हाँ ये सही है। recycler view is designed to be efficient for the list। इसका क्या होगा, सही है वैसे तो ये। ट्राई करते हैं इसको। आपने वेट कर लेना 1 मिनट, मैं इसको ट्राई करता हूँ। मेरे को इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ मैं कि सही होगा कि रिसाइकलर व्यू ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट्स मटेरियल डिजाइन, नहीं हमें करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पैकेजेस। पैकेजेस के ऊपर क्या क्या ट्रू है। यू कैन यूज पैकेजेस टू ऑर्गेनाइज कोड, हाँ। इन ऑर्डर टू यूज अ क्लास फ्रॉम अनदर पैकेज यू हैव टू एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट इट इन योर कोड, हाँ। द पैकेज नेम इज यूजुअली स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, नहीं। इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज पैकेजेस टू ग्रुप क्लास बाय फंक्शनैलिटी। हाँ बराबर, हमने बनाए थे ना, एडेप्टर के लिए बनाया था, टेस्ट के लिए बनाई थी एक अलग क्लास। तो वो हिसाब से ये सही है ऑप्शन। What should you do to ensure that the correct type of resource ID is passed into a constructor? Use adapter to force that type. Use only string resource ID or image resource ID. ये भी नहीं होगा। Use resource annotation. इसका श्योर नहीं हूँ, शायद से string resource ID या नेमिंग कन्वेंशन। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, क्या सही होगा इसमें। आपको क्या लगता है, मेरे को कमेंट में आ जाके बताना। मैं इसका नन ऑफ द बुक करता हूँ। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन द बिलो कोड दैट शुड बी रिटर्न, क्या लिखना चाहिए फॉर लूप के अंदर। हमने नम यूज किया, तो इन नम इन क्या है, फिर हमारी लिस्ट का नाम नंबर्स, ओके नंबर्स। तो ये लिख के सबमिट करूंगा, सबमिट हो जा। ये कितने करेक्ट हुए हमारे, 5 तो हो गए हम, बट करेक्ट कितने हुए, ओके 2 गलत हो गए। कौन सा गलत हुआ, ये वाला 6 वाला, नन ऑफ द। तो इसका फिर आंसर एक ही होगा, यूज रिसोर्स एनोटेशन। या तो फिर ये आपने ट्राई करके देखना, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन तो कंफर्म नहीं होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सेकंड या थर्ड में से आपने ट्राई करके देखना। फिर और कौन सा गलत हुआ हमारा, सेकंड वाला गलत हुआ। वेल फ्रूट्स इक्वल टू लिस्ट एप्पल बनाना,
ओके ओके ओके, मैंने इसमें गलती कर दी, ये तो ये नहीं है, ये गलत है। हाँ मैंने इसमें गलती कर दी, सॉरी। फिर कौन सा होंगे इसमें? ये होंगे क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। गाइस शायद से हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं याद आ रहा, पर आपने ये जैसे इसको कैंसिल करके वेल वर्ड्स इसको ट्राई करना, तो मे बी ये हो सकता है, मेरे को कंफर्म याद नहीं ये फॉर्मेट रहता है क्या, बट शायद से होता है ये। आपने ट्राई करके देखना, आपने मेरे को ट्राई करके बताना कमेंट्स में कि जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, एंड ये भी बताना कि सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फिर अब हम इस कोड लैब को एंड करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।